हमें ब्रिगेडियर वकार खान साहब उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वकार खान साहब, एक दफ़ा फिर वायलेशन की गई है पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उसकी और बिला इख्तियार कार्रवाई की गई है अफगान तालिबान की जानिब से। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको अचीव करना चाहता है इस किस्म की बिला इख्तियार कार्रवाइयों से अफगान तालिबान रिजीम? जी, ऑब्जेक्टिव आई थिंक डे वन से क्लियर है कि मेनली दे आर हायर्ड गन, जिस भी बात हो रही थी, और आपने डॉलर्स लेके अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न सिस्टम में भी एक मुनाफत है। अभी भी आई थिंक 87 मिलियन डॉलर बुध को देखे गए हैं अमेरिकन जो इनको, और एक तरफ जो टेररिज्म का शो मचाया था। ओवरऑल देखा जाए तो रीजन बिल्कुल समझ चुका है, ईरान समझ चुका है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, चाइना, रशिया। इंशाल्लाह रशिया का दौरा भी हो रहा है वज़ीर आज़म का, और आप देखेंगे कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी। इस वक्त एक एक्सिस ऑफ इवल है जिसमें मूडी है, नेतन्याहू है, और फिर ये फॉरेन की रजीम है। और बिल्कुल मैं इनको इस्लामिक नहीं समझता। आई नो इट, इनकी कोई दे हैव नो रिगार्ड फॉर रमजान, वरना नॉर्मली ये है कि फाइटिंग रमजान में बंद की जाती है। ना इनकी प्रॉक्सी ने बंद की और ना इन्होंने इनको ना अपने लोगों की परवाह है। अभी जो भी यंग कार्डर आया होगा जो अनट्रेंड है, जो सिर्फ आप टिकटॉक पे देखेंगे कि वर्दियां सदियां पहन के अमेरिकन असला लेके और बड़ा शो करते हैं कि हमने ये फलानी चीज तैयार कर दी, सिवाय सुसाइड बॉम्बर्स के उन्होंने कोई तैयार नहीं किया। ये लोग ढंग से कोई जीत नहीं खिला सकते। एंड दे थिंक कि पाकिस्तान की, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फोर्स जो है अल्लाह ताला की फोर्स है, और अल्लाह की हमेशा नुसरत तो तायद रही है। मई में हमने इनके बाप को, इनके बाप के दांत तोड़े थे भारत के, और वही आई थिंक तो उसी के बेसिकली जख्म चाटने की वजह से इंस्टिगेट करते हैं। इनका मीडिया जो रोजाना बैठ के भारतीय मीडिया जो है बकवास करता है। तो आई थिंक इसमें मेरी तो ये रिकमेंडेशन होगी कि चीज़ों को भी आगे ले जाया जाए, बफर जोन कायम किया जाए, वाखान कॉरिडोर को, और उसमें आई थिंक तो ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट के भी मंशा शामिल है, इसमें इंटीग्रेट किया जाए पाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सारे रास्ते खोले जाए। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट खुद कॉल कर रहा है, खवातीन 2 करोड़ जो अफगानिस्तान खुद कॉल कर रही है कि खुदारा इस प्रेसिव रजीम से जान छुड़ाएं। तो बाकी आई थिंक ये इनकी कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन जो जवाब आज रात दिया गया है, अगर की थोड़ी बहुत इनमें अक्ल है, दे विल थिंक 100 टाइम्स टू टेक ऑन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं। पाकिस्तान की अवाम यूनाइटेड है, पाकिस्तान के आप देखा है जैसे कबाइल अभी आगे बढ़ के आए हैं, पुरम में ताना बशाना होकर लड़े हैं वो फोर्स, हमारी फोर्स के साथ। सिर्फ थोड़ी जो अभी शर्म रह गई है वो आई वुड से बेशर्मी की जो एलिमेंट है वो केपी गवर्नमेंट में है कि आज पाकिस्तान की आर्मी, फ्रंटियर फोर्स और हमारी बाकी लॉ एनफोर्समेंट जब बॉर्डर पर लड़ रही है भारत के साथ, तो क्यों उनको बेसिकली उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो आई एम श्योर एक पार्टी जो है डजंट रिप्रेजेंट केपी के अवाम बड़े बागयूर हैं, कब्रिस्तान के अवाम है। तो जिस तरह सफारती साहब फ्रंट पे जाके किरदार अदा कर रहे हैं, इसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि केपी की गवर्नमेंट के वज़ीर-ए-आज़म एज अ कैप्टन का रोल प्ले करें, और इंशाल्लाह ताला अवाम और तमाम पार्टी आर्मी मिल के चलेगी तो ये कोई खतरा नहीं, इंशाल्लाह ताला इनको हम घुस के मारेंगे। और आज आई थिंक पाकिस्तान की आर्मी ने ब्रिगेडियर साहब, क्या आप मजीद कुछ, इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी भी अफगान तालिबान को कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद ये कुछ आखिर में कुछ मजीद देखना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में नहीं आएगी। देखें, ये जो मेरा खुद काफी इंटरेक्शन है वहाँ डायस्पोरा के साथ इंडिया में, और वो कहते हैं कि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं देन द लास्ट तालिबान रजीम, बल्कि 3 चीजें। एक कहते हैं कि ये एरोगेंट है, खुदा खासा बहुत ज्यादा तकब्बुर है, और ये खामखा की फूक है कि हमने कोई सुपर पावर को शिकस्त दी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ अफगानिस्तान पीपल। पहली ऑक्यूपेशन में 25 लाख बंदा शहीद हुआ, दूसरी ऑक्यूपेशन में कोई 1 मिलियन शहीद हुआ। जब सुपर पावर आई है तो 12-12 घंटे में लोग क्लैप्स कर जाते। नंबर 2, ये जाहिल है, इनको कोई समझ नहीं है हाउ टू रन द स्टेट, कैसे आपने बिहेव करना है, ये समझते हैं। नंबर 3, ये हाईली करप्ट रजीम है। ये बेशक आप लिखवा लें, आप रिसर्च कर लें, जो अंदर से खबरें आ रही हैं, इस वक्त जितने भी हाई राइज बन रही हैं काबुल या कंधार में, सब तालिबान। उसके बाद दे आर बाइंग प्रॉपर्टीज इन यूएई, दे आर बाइंग प्रॉपर्टीज इन कतर, इवन तुर्किया में रिपोर्ट्स है। और फिर गोल्ड माइंस है बदख्शान, जो लूट मार मची हुई है, और आम अफगान जो है वो 80% से ज्यादा पावरफुल है। फिर खवातीन को आपने बंद किया। तो बेसिकली इट्स अ फियरफुल रजीम जो बेसिकली डरती है। अभी आपने देखा है कि लेटेस्ट पाबंदी लगी कि आप कोई बात नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट कोई नैरेटिव नहीं दे सकते, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई जर्नलिज्म नहीं है वहाँ पे, और बाकी बढ़ के जितनी मर्जी इनकी सुन लें। तो इट्स अ वीक रजीम। तो इन्होंने क्या एडवेंचर करना है? मैं तो ये बल्कि कहूँगा कि अभी 2026 इंशाल्लाह इस दहशतगर्द रजीम के एंड का साल होगा। वी शुड हैव नो होप ये को रिकनसाइल करेंगे, और जो हार्ड पॉलिसी है जारी रहनी चाहिए। हाँ,
अगर दे बिहेव एंड दे हैड अ चांस, ये देखें 4 साल पाकिस्तान ने इंतजार किया कि ये भाई बन के रहे हैं। मैं बिल्कुल अफगान अवाम को ब्लेम नहीं करता, इट्स ओनली दिस रजीम, जो फाशिस्ट रजीम है और जो मुशरिकों के कहने पे ये झंडे लगाते हैं इस्लाम के और बड़ी बड़ी शो करते हैं कि ये कोई इस्लाम नहीं। वकार साहब, यही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि जिन चीज़ों की आप निशानदेही कर रहे हैं तो अपनी तरफ से तो ये बहुत मजहबी बनते हैं और मतलब ये किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं? ये बिल्कुल नहीं है। देखें इसकी तो प्रेडिक्शन, इसकी जो है सारी प्रेडिक्शन जाहिर की गई थी। ये तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही ये चीजें निशानियां तय की कि किस तरीके से लोग आएंगे इस तरह इस्लाम का गलत नाम। आप खुद सोचें कि ये अब कहते हैं कि हम महमूद गजनी की औलाद है, हालांकि वो तुर्क था, फर्ज करें अगर हैं भी तो वो तो बुत शिकन था, उससे जाके भारत में सोमनाथ के मंदिर गिराए और आज आप उसी मोदी के कहने पे फतवे वहां पे दिए जा रहे हैं कि जी इस वक्त हिंदू के साथ कोलैबोरेट करना वो जो है एन इस्लामिक है। जस्ट इमेजिन कि इनका जो लेट्स से इंटरप्रिटेशन है। फिर आप जो है आपने खवातीन को बंद किया हुआ, इस्लाम कहता है कि आप चाइना तक जाएं तालीम हासिल करें, वहाँ तो औरत मर्द पर दिक्कत तो नहीं है। और बाकी क्या ममालिक हमारे खुदा न खास्ता 57 इस्लामी ममालिक हैं, वो काफिर ममालिक हैं, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुई, बार बार उनको कहा गया कि आप खवातीन को कम से कम बेसिक चीजों की आजादी दें। आज कोई अफगान खातून जो है वो शीशे की खिड़की नहीं रख सकती, वहाँ पत्थरों से चुनवा दिया जाता है जी कि आप बाहर नहीं झांकेंगे। और वहाँ पे सुना इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, खुदा न खास्ता प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रही है और खवातीन की बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो कि अफगान अवाम जो है बर्दाश्त करेगी। सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है अफगानिस्तान में अभी आम लोग, चाहे पश्तून है, ताजिक है, हज़ारा है, उज़्बेक है, गुलिस्तानी है, यदि आपने पाकिस्तान के साथ मुखालफत करके दुश्मनी करके आपने क्या कमा लिया? 100% इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में और आम लोग देखें, आम लोग के पास बिल्कुल कोई इस वक्त जरिया मार्च नहीं रह गया और जब से ट्रेड बंद हुआ है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, डिस्पाइट के पाकिस्तान ने काफी ज्यादा। तो वकार साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं जिनका ये कहते हैं कि हम उनकी आल में से, वो तो बुत शिकन थे तो उन्होंने तो जाकर बुत गिराए थे, तो ये उसी भारत की गोद में बैठकर मुसलमानों पर किस मुंह से हमला करते हैं? ये बिल्कुल इनको शर्म नहीं आती। अभी आप देखें कि अगर ये बुत शिकन की औलाद से हैं और इसका बहुत बड़ा क्लेम था, इनको कहें पुरानी जरा बॉलीवुड की फिल्में निकालें। अभी तो मोदी साहब बड़ा इनको वो जैसे पैम्पर कर रहे हैं, बट दे वर हाईली अगेंस्ट तालिबान के ऊपर पूरी फिल्में बनाई हैं जिसमें मनीषा कुराला और पता नहीं कौन कौन से एक्टर्स थे और अजीब एस्केप फ्रॉम तालिबान और इनको जालम और जो इनका जो अभी सिटिंग प्राइम चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम तालिबानाइजेशन जो है नहीं होने देंगे और फौरन को नाम नहीं लेगा। और आज सिर्फ मुनाफिकत इसकी की जा रही है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ आपका कोई इंटरेस्ट कॉमन हो गया तो दे शुड हैव अ हार्ट, लेकिन आई डोंट थिंक सो। इनका कोई इलाज नहीं है, लातों के भूत है, बातों से इनका होगा नहीं, इनको इस तरीके से ठुकाई होगी। और आप देखें एक मेजर शिफ्ट आएगा। इतनी ज्यादा कॉल्स आ रही है अफगानिस्तान से, इन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर किया हुआ है कि हमारी जान छुड़ाई जाए। अफगान अवाम को भेड़ बकरियां नहीं है, दे विल गेट अप एंड ओवरथ्रो दिस गवर्नमेंट जिसने उनको कुछ नहीं दिया। तमाम रास्ते उन्होंने बंद करा दिए। इसके अलावा जो है देखा जाए तो ट्रेड बंद है और ये जो बड़के मारते थे जी कि हम ईरान से ले लेंगे और जो हरकतें चल रही हैं इनका तो सांस भी बंद कर देना चाहिए।